मूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगतगुरुम। परम पूज्य संत श्री तथा मंच पर विराजमान महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त कार्यकर्तागण और मातृशक्ति, इस कार्यक्रम की संकल्पना इस कार्यक्रम के नाम से ही स्पष्ट होती है, राष्ट्र वंदना। जहां पर राष्ट्रीय विचार रखने वाले इतने कार्यकर्ता बंधु एकत्रित होंगे और जहां पर भारत माता की आरती का कार्यक्रम होगा, वहां पर भारत माता के उत्थान की चर्चा होगी ही होगी। भारत माता का उत्थान, भारत को परम वैभव पर पहुंचाना, यह मात्र एक देश स्तर पर करने से नहीं होगा। अगर भारत को आगे ले जाना है तो भारत में प्रदेशों को आगे ले जाना होगा और प्रदेश तभी आगे जाएगा जबकि उसके जिले, उसकी छोटी इकाइयां भी आगे जाएंगी। और अगर भारत को आगे ले जाना है तो इस तरह से हमें इस नई मुंबई को आगे ले जाना होगा, इस नई मुंबई का उत्थान करना होगा। और अगर हम इस नई मुंबई का उत्थान करना चाहते हैं तो नई मुंबई के उत्थान का मतलब इस नई मुंबई में रहने वाले 15 लाख निवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। और अगर इस परिवर्तन को हमें करना है तो परिवर्तन किसके माध्यम से होगा? वो परिवर्तन राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही होगा। अतः अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि अगर परिवर्तन करना है तो हमें राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय विचार रखने वाले नेतृत्व की भी जरूरत है। वो नेतृत्व कहां से खड़ा होगा? वो नेतृत्व क्या एक दिन में खड़ा होगा? वो नेतृत्व क्या शब्दों से खड़ा होगा? तो नहीं। अगर हम उस नेतृत्व को खड़ा करना चाहते हैं, उस नेतृत्व को देखना चाहते हैं, तो उस नेतृत्व के लिए खपना होगा, इस समाज जीवन को समझना होगा जो नई मुंबई में चलता है। आज हमारे सामने एक ऐसा कार्यकर्ता खड़ा है जिसने 12 साल एक तक 12 साल का जीवन इस समाज के लिए नई मुंबई की सेवा में निस्वार्थ भाव से साधना की है। और उसकी साधना को देखते हुए उसके पीछे कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी हुई है। नई मुंबई का विकास वही करेगा जिसको नई मुंबई के लिए दर्द होगा। मित्रों, जो नई मुंबई की झोपड़पट्टियों में जाकर शिक्षा का प्रचार किया है 12 साल, वो नई मुंबई का विकास करेगा। और ऐसा नेतृत्व पिछले दिनों में हमें प्राप्त हुआ है। वो नेतृत्व कोई और नहीं, हमें और आपके बीच का कार्यकर्ता सतीश निकम जी है। आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य, ये जो हमारे सामने राष्ट्रभक्तों का हमारा जो एक बड़ा परिवार बैठा है, हमारा उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं था, हमारे परिवार को खड़ा करना। जब है हमारी परंपरा रही है कि हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, अपने सहयोगियों को मान वंदना करते हैं। आज इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था कि सतीश जी को एक जो सामाजिक जीवन आज तक जी रहे थे, एक राजनीतिक जीवन में जो जीने जा रहे हैं, उनको आप लोगों का आशीर्वाद लेना था। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य था। मित्रों, इस देश का निर्माण राजनीतिज्ञों ने नहीं किया है।
बल्कि इस देश का निर्माण ऋषियों, मुनियों, संतों, क्रांतिकारियों, समाज सेवकों, वैज्ञानिकों, कामगारों और किसानों ने किया है। इसलिए इस मंच पर ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले परम पूज्य संत श्री विश्वेश्वर तीर्थ महाराज जी, पेजावर मठ, उडुपी उपस्थित है। आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए नया नाम होगा, लेकिन आज मुझे बताते हुए ये मेरे जीवन का सौभाग्य मैं समझता हूं कि भगवान ने मौका दिया कि ऐसे महापुरुष का मैं परिचय आपके सामने करा रहा हूं। उनके बारे में आपको छोटे में बताता हूं कि अभी विश्व हिंदू परिषद, जिसने अपने जीवन की 50 साल की यात्रा पूरी की है, पहले अधिवेशन से लेकर 50वें अधिवेशन में भी इनके आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ है। गुरु जी जन्म शताब्दी में हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। ये जो उद्घोष है कि हिंदू जो भी है, जहां भी है, सब भाई भाई है, हिंदू पतित नहीं हो सकता, हिंदू कोई छुआछूत से पतित नहीं हो सकता। मेरी दीक्षा जो है हिंदू की रक्षा करना है, और मेरा जो मंत्र है सारे हिंदुओं की समानता है। ये नारा देने वाला कोई और नहीं, परम पूज्य विश्वेश्वर तीर्थ जी महाराज थे। अभी जो विश्व हिंदू परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह जो संपन्न हुआ, उसमें परम पूज्य श्री माननीय सरसंघ चालक जी ने जो भारत हिंदू राष्ट्र है की घोषणा की थी, वहां स्वामी जी उपस्थित थे। और इस बार स्वामी जी ने नारा दिया है, हम सब हिंदू एक है, और इस भारत को 5 साल में छुआछूत से मुक्त कराना है। ये घोषणा भी स्वामी जी की है। इस मंच पर शिवसेना के उपनेता माननीय श्री विजय नाहटा जी उपस्थित है। श्री विजय नाहटा जी हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा जब लोकसभा चुनाव यहां पर हुए तो नाहटा जी ने नमो के कार्यकर्ताओं को काम करते हुए नजदीक से देखा है। सतीश जी के साथ तो उनके कार्य करने का भी अनुभव उनको प्राप्त है। तो नाहटा जी हम लोगों को वो जो देखा है उसके बारे में बताएंगे। मित्रों, जो सतीश जी आज तक एक नई जीवन की शुरुआत, वहां का पथ बड़ा छिछला चिकना कठिन है। उस जीवन में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो उनके मार्गदर्शक के रूप में और उनके पथ को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके सहकारी होने वाले हैं, और जिन्होंने एक नारा दिया है कि नई मुंबई में भगवा फड़काना है, वो माननीय संजय केलकर जी, भाजपा के पूर्व आमदार, मंच पर उपस्थित है। मित्रों, इस कार्यक्रम की रूपरेखा, ऐसे महानुभाव आज सभी उपस्थित हैं, और मैं चाहता हूं कि सतीश जी, आपके पीछे एक सामाजिक शक्ति, आपका आत्मबल आपके साथ है, और जिस परिवर्तन की अपेक्षा ये नई मुंबई का समाज कर रहा है, उस परिवर्तन को आप संत चरणों से आशीर्वाद लेते हुए लाएंगे। मैं सतीश जी से आग्रह करता हूं कि अब श्री सतीश जी संत श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और सामने बैठे अपने परिवार से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करें। धन्यवाद।